नमस्कार साथियों, एक बार फिर से एक और बेहतरीन सेशन में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज के सेशन के अंतर्गत हम जो ऊंट महोत्सव 2024 है उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और ये जो कर्ण जी के जो सेक्शन होता है उसके अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। जैसे कि इस बार जो सूचना सहायक का जो पेपर था, आईए का जो पेपर था, उसमें 2023 के जो मिस्टर बिकाना जो पुरस्कार है उसके बारे में पूछा गया था। आईए 2024 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था 21 जनवरी को, वो तो उसमें ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि मिस्टर बिकाना 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और अगले एक साल तक जो ऊंट महोत्सव 2024 जो जनवरी में हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाते रहेंगे। तो आइए अपने देखते हैं ऊंट महोत्सव 2024 में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आयोजन स्थल है वो ऊंट महोत्सव का बीकानेर है वो रहता है, और इस बार भी बीकानेर था 2024 में। तो इसका आयोजन है वो बीकानेर में किया गया था। और आयोजन का जो समय है वो जनवरी माह रहता है, और जनवरी माह की जो तारीख है इस बार वो है 12 से लेकर के 14 जनवरी तक ये आयोजित किया गया था। यानी 12, 13 और 14 3 दिन तक है ये ऊंट महोत्सव है वो चला था। इसके बाद में बात करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन है वो कौन सा विभाग करता है। तो इसका आयोजन करता है वो साथियों वो है राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा है वो ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है इसमें जो दिया जाने वाला पुरस्कार है वो देखते हैं अपने यहाँ पर। तो इस बार मिस्टर बिकाना का जो पुरस्कार है साथियों 2024 के लिए मिस्टर बिकाना का पुरस्कार श्रीकांत व्यास को दिया गया है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें इस तथ्य को। मिस्टर बिकाना का पुरस्कार है वो श्रीकांत व्यास को दिया गया है। 2023 में जो मिस्टर बिकाना का जो पुरस्कार था वो रविंद्र जोशी को दिया गया था, जो कि सूचना सहायक के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और मिस मरवण का खिताब है वो इस बार मिला है हर्षिता मारू को। मिस मरवण का खिताब हर्षिता मारू को मिला है, और मिस्टर बिकाना का जो खिताब है वो मिला है श्रीकांत व्यास को। इसके बाद में इससे संबंधित जो एक महत्वपूर्ण तथ्य और है, उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप इस क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। और कर्ण जीके से संबंधित और हस्तलिखित कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके सामने है वो इस प्रकार से है साथियों। इसमें जो मैंने विशेष लगा करके लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने वर्ष 2024 को ऊंट वर्ष है वो घोषित किया है। कौन सा वर्ष? ऊंट वर्ष के रूप में 2024 को यूएनओ ने है वो ऊंट वर्ष घोषित किया है। जैसे कि 2023 का जो वर्ष था वो यूएनओ ने बाजरा वर्ष है वो घोषित किया था। 2023 को बाजरा वर्ष है वो यूएनओ ने घोषित किया था। तो इस प्रकार 2024 को ऊंट वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि यूएनओ ने जो ऊंट वर्ष है वो किस वर्ष को घोषित किया है। तो 2024 आपको याद रखना है, और यदि बाजरा वर्ष के बारे में पूछे तो आप 2023 याद रखें। तो ये ऊंट महोत्सव से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे। इसका आयोजन बीकानेर में किया गया और समय है वो 12 से लेकर के 14 जनवरी 2024 तक 3 दिन चला था। और राजस्थान पर्यटन विभाग ने इसका आयोजन है वो किया था हमेशा की तरह। और मिस्टर बिकाना का जो खिताब है वो इस बार श्रीकांत व्यास को मिला है, और मिस मरवण का जो खिताब है वो हर्षिता मारू को मिला है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऊंट वर्ष है वो 2024 को घोषित किया है। तो आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है, जैसे कि अभी जो एलडीसी का एग्ज़ाम होना है और जो छात्रावास अधीक्षक है, ऐसे कुछ एग्ज़ाम है आगे, तो उनमें ये महत्वपूर्ण है वो फैक्ट रहने वाला है। तो ऊंट महोत्सव को आप अच्छी तरह से याद रखें। और बहुत बार इसका जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि ऊंट महोत्सव कब आयोजित किया जाता है, तो इसका माह भी पूछ लिया जाता है। तो आप जनवरी माह है वो याद रखें, और इसका स्थान यदि पूछे तो ये बीकानेर में आयोजित है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।